आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि आप क्वांट सेक्शन में कैसे 30 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक पे बात करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे एग्जाम में सिलेबस क्या होता है। ठीक है, और कितने मार्क्स का क्वांट आता है। तो आई होप एवरीबडी नोज इट कि कितने मार्क्स का आता है, 35 का आता है। ठीक है, 35 में अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन कितने मार्क्स का आया था, 10 मार्क्स का। ठीक है, तो हम इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 मार्क्स का ही आएगा सिंप्लीफिकेशन। और जहाँ तक ये क्लर्क का एग्जामिनेशन है तो क्लर्क में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब देखो क्वालिटी क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया था, 5। नंबर सीरीज कितने का आया था, 5। और डीआई कितने का आया था, 5। देखो ये 5 5 10 15 और 10 कितने होते हैं, 25। तो ऐसा है ना भाई साहब कि ये 25 आज के टाइम पे हर कोई स्कोर कर लेता है। ठीक है, उनसे आपका थोड़ा सा अपर हैंड हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 5 मार्क्स के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कैसे एक्स्ट्रा 5 मार्क्स स्कोर कर सकते। ये जो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है इसको आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने अप टू 20 तक टेबल को याद कर लिया होगा। ठीक है, स्क्वायर 40 तक याद कर लिया होगा और क्यूब 30 तक याद कर लिया होगा। एंड बिलीव मी, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हर कोई याद करता है, मुझे भी याद है, और जो एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं उन सभी को याद है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं याद नहीं कर रहा हूँ तो बाकी भी याद नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप याद नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये आपका डिसीजन है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट 99% स्टूडेंट को ये सारे जो मैंने आपको बताया अभी, टेबल अप टू 20, स्क्वायर अप टू 40 एंड क्यूब अप टू 30, सभी के सभी ने रट्टा मार लिया है। ठीक है, तभी जाके आप सिंप्लीफिकेशन में आपका पेन चल पाएगा, आपका दिमाग चल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ही एक इजी टॉपिक है। ठीक है, जहाँ तक आप क्लर्क की बात करो, इसमें कोई रूट का फंडा नहीं आता है। ठीक है, इसमें कोई क्यूबिक जो पोलिनोमियल है उस तरह से कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे एकदम सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। एक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन पे रहेगा और बाकी 4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रहेंगे। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं है। इसमें 5 आउट ऑफ 5 आपको लाना ही है। इवन सिंप्लीफिकेशन में भी आपको आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, 10 आउट ऑफ 10 लाना ही है। ओके, नंबर से जहाँ तक हम नंबर सीरीज की बात करें तो यहाँ पे भी आपको यही तीनों टॉपिक हेल्प करने वाला है। ठीक है, यही तीनों टॉपिक आपको सिंप्लीफिकेशन में भी हेल्प कर जाएगा, नंबर सीरीज में भी हेल्प कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है डाटा इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, एक बार ग्राफ, या तो लाइन, या तो पाई, या तो टेबुलर फॉर्म में आपको डीआई देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब डीआई पे बात करने के लिए, लेकिन डीआई में घुसने से पहले अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो ये डीआई ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये डीआई रातों रात डीआई बन गया। ठीक है, डीआई इन सारे टॉपिक से बनता है, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, डिस्काउंट्स। तो ये सारे जो टॉपिक में जब तक आप मास्टर नहीं हो जाओ, ठीक है, तब तक आपसे डीआई हिलेगा भी नहीं। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है रेशियो का, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, तो डीआई का क्वेश्चन आपसे हिलने वाला भी नहीं है एग्जामिनेशन में। अब हम टाइम की बात करते हैं। ठीक है, तो टाइम कैसे मैनेज कर पाओगे आप, सिंप्लीफिकेशन जो 10 क्वेश्चन है आप यहाँ पे 6 मिनट लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम देने की अथॉरिटी आपके पास नहीं है। ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन आप 2 मिनट में करना पड़ेगा आपको 5, और बिलीव करिए 2 मिनट में 5 क्वालिटी क्वेश्चन हो जाएंगे क्लरिकल लेवल के। ठीक है, नंबर सीरीज में आपको फिर से आप कितना मिनट दे सकते हो, सिर्फ 3 मिनट। ठीक है, उसके बाद देख लो 6 3 कितना होता है, 9 9 टू 11 11 हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, आप देखो 3 से 4 मिनट आप डीआई में लगा सकते हो। ठीक है, 11 अगर आप 4 भी लगा देते हो तो कितना मिनट हो जाता है, 15 मिनट। तो आपने 15 मिनट बहुत मेहनत करके आपने 25 स्कोर कर लिया, वेल एंड गुड है। ठीक है, 25 मार्क्स बहुत अच्छा है, लेकिन अभी अगर आप लास्ट ईयर का कटअप देखो तो अराउंड 70 आपको टच करना ही पड़ेगा, और इवन सम ऑफ द स्टेट्स में आपको क्या करना पड़ेगा, 70 से ऊपर भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको किसी भी हाल में ये 25 मार्क्स आपको 15 मिनट में कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, और जहाँ तक हमारा टाइम का जो अलॉटमेंट है वो कितने मिनट का होता है, 20 मिनट का। अब आपके पास रह गया 5 मिनट। ठीक है, अब हम बेवकूफ़ी क्या करते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है, उस पर आप थोड़ा सा बात करके, आप जब तक एवरेज नहीं कर पाओगे, परसेंटेज नहीं कर पाओगे, रेशियो नहीं कर पाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस का आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, और बिलीव करिए आप एक दिन में इन सारे टॉपिक को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, एक दिन में आप अगर किताब उठा के देखो तो सारा का सारा बेसिक आप एक दिन में क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो 5 मार्क्स है, वो जो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स है उसको हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आप बाकियों से 5 मार्क्स कैसे एक्स्ट्रा ला सकते हो। ठीक है, चलिए, तो उस पर बात करने से पहले आपको मैं कुछ टॉपिक दिखाना चाहता हूँ। ठीक है,
ये सारे टॉपिक जो हैं जो रेड जोन में है ना, इनको आपको क्या करना है, करना ही नहीं है, ठीक है। आप घर से डिसाइड करके जाओ कि ये सारे टॉपिक आपके लिए एग्ज़ाम में एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं, ठीक है। और बिलीव करिए, आप अगर इसमें फंस गए, आपने अगर इसमें फंस के अपना टाइम वेस्ट कर लिया, तो ये जो ग्रीन जोन में जो टॉपिक मैंने आपके सामने रखा है वो आपसे छूट जाएगा और आप फिर से वही 25-26 पे अटक के रह जाओगे, ठीक है। तो आप घर से ही डिसाइड करके जाओ कि ये सारे टॉपिक मुझे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। पढ़ूंगा मैं, मेंस के लिए पढ़ूंगा, लेकिन प्रीलिम्स में ये सारे टॉपिक मेरे लिए तो एग्जिस्ट नहीं करते, इसको देखना भी पाप है, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखो करने के लिए आपके पास क्या है, मस्ट गो टॉपिक मैंने लिखा है यहाँ पे। इसमें आप क्या कर सकते हो, ट्रेन, देखो ट्रेन का क्वेश्चन बहुत ईजी आता है। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम का भी क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आई होप आप ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद बच जाता है प्रोबेबिलिटी। बिलीव करिए, प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन आती है ना, बहुत एकदम ईजी लेवल का आता है और टोटली फॉर्मूला बेस्ड रहता है, ठीक है। तो आप अगर पूरे चीज़ को अगर एक बार देख लो तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आपसे एकदम फटक से लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन होता है। देखो मेंसुरेशन ऐसा नहीं है कि आपको एसएससी सीजीएल लेवल का पढ़ के जाना पड़े, यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है ना वो एरिया से रिलेटेड आता है, ठीक है। तो आपको बस फॉर्मूलेस जो भी फॉर्मूलेस बनते हैं सर्कल के, रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, मे बी क्यूब के, ठीक है, ये सब का सब आपको रट्टा मारा होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इन सारे क्वेश्चन को इजीली टच कर सकते हो, ठीक। अगर आपने इन टॉपिक को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप बिलीव करिए, आप अपना 1 से 2 दिन इन टॉपिक को डिवोट करिए, आप 1 से 2 दिन इन सारे टॉपिक में इन्वेस्ट करिए और रिजल्ट बहुत ही फ्रूटफुल रहे। ये 2 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बनता है एज बेस्ड, ठीक है। एज बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है ना, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एज बेस्ड का जो क्वेश्चन होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज बेस्ड का मैक्सिमम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, एकदम इक्वेशन बनाने लग जाते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन बनाया, वो इक्वेशन बनाया, बाद में देखा, बाद में क्या पता चलता है कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, फिर आंसर भी नहीं आता है, ठीक है। उस तरह का कंडीशन आपको देखना ही नहीं है, उस तरह का मेथड आपको अप्लाई करना ही नहीं है। एज वाला क्वेश्चन कैसे आपको अटेम्प्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 5 ऑप्शन रहते हैं और एज वाले क्वेश्चन को आप अभी से कहीं पे भी आपको दिखे, ऑलवेज आप अपना हैबिट बना लो कि एज का क्वेश्चन मैं हमेशा ही ऑप्शन से बनाऊंगा, ठीक है। और बिलीव करिए ऑप्शन से बहुत ही जल्दी बन जाता है, ठीक है। 5 ऑप्शन रहते हैं, आप 1 या 2 चेक करोगे, मे बी दो में नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरा में आपका आंसर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है इक्वेशन बना के, ठीक। आप एज बेस्ड क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से बनाओगे, ठीक है। और बिलीव करिए बन भी जाता है। जो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। आप ऐसा कभी एक्सपेक्ट मत करो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग से क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही का अलग से क्वेश्चन आएगा। ये दोनों टॉपिक को कंबाइन करके आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। अगर आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट घूम रहा है तो आप सीआई और एसआई का क्वेश्चन ईजिली लगा लोगे एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है, फिर से आपको ये सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे हेल्प कर जाएंगे, ठीक है। आपका अगर परसेंटेज क्लियर है तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस लगा सकते हो, आपका रेशियो क्लियर है तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस लगा सकते हो, आपका एवरेज क्लियर है तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस लगा सकते हो, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना, तो ये वाला जो टॉपिक है ना लास्ट वाला, ये तो आपका बेसिक्स जो मैंने बताया था, ये जो आपका जो बेसिक्स मैंने ये सारे जो टॉपिक बताए थे, इसी से आपका वो कवर हो जाए। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस टॉपिक से आप बच के रहिए। आप इजीली 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो 25 तो हर कोई स्कोर करता है, 20 + 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। आप क्वांट सेक्शन में 30 इजीली स्कोर कर सकते हो, डूएबल है और करते भी हैं, किया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप इस अप्रोच से आप भी अपने एग्ज़ाम में 30+ स्कोर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।